जी, बिल्कुल शुरू किया जाए। नमस्कार। एईसीसी 1 के सेंट्रलाइज लेक्चर सीरीज के चौथे लेक्चर में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज के हमारे रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर के साहू सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सर रिटायर्ड प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के, और सर का बहुत ही बहुमूल्य योगदान है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में। सर से आप भी वाकिफ हो चुके हैं और उसी क्लास इस लेक्चर सीरीज की सर की ही थी, सर ने लिया था। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सर से आग्रह करती हूँ कि सर अपनी क्लास शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी। मुझे आशा है मेरी आवाज़ और तस्वीर साफ साफ सबको मिल रही होगी। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सर मिल रही है। अब अपना अपना सब माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। क्लास के बाद हम डिस्कशन करेंगे। आज के क्लास में जो चीज़ हम लोग समझेंगे जानेंगे, उसमें जो उत्सुकता आपको आएगी उस संबंध में कुछ क्वेश्चन होंगे। क्लास के लास्ट में 5-7 मिनट में डिस्कस करेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसे आप सभी जानते हैं, आज का टॉपिक है मीनास ऑफ इंक्रूचमेंट ऑफ एक्जॉटिक प्लांट्स, particularly Parthenium and tree and their impact on indigenous flora and fauna। विदेशी पौधे, विशेष रूप से पार्थेनियम और पेड़ के अतिक्रमण का खतरा और स्वदेशी वनस्पतियों और जीवों पर उनका प्रभाव, यह मेरा आज विषय है जो AECC 1 के यूनिट 2 में यह चैप्टर पढ़ना है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ टेक्निकल टर्म्स जो बहुत लोग जो बायोलॉजी से नहीं है या साइंस से नहीं है, उसके लिए कुछ नए नए शब्द भी आएंगे और मैं कोशिश करूंगा उस शब्द को सीधे और आसान शब्दों में आपको समझाने का। और मेरा आज मुख्य अप्रोच जो है, जो मुख्य उद्देश्य है मुझे आज के क्लास में, वह है एग्जॉटिक प्लांट्स और इन्वेजिव प्लांट्स को समझना और उसके हमारे लाइफ पर, हमारे वनस्पति पर, मेरे बायोसिस्टम पर, मेरे बायोडाइवर्सिटी पर किस तरह से असर करता है वह एग्जॉटिक और इन्वेजिव प्लांट्स, उसको हम लोग देखेंगे। तो आज का विषय जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है, समाज के लिए आवश्यक है। आप लोगों को इसको में जानने की आवश्यकता है। और जैसा हमने पिछले क्लास में बताया था कि आप जो कुछ पढ़ते सुनते समझते हैं वो सोसाइटी के लिए है, और जो भी इन्वायरमेंटल इशू की बात होती है उसको ज़रूर से अपने सोसाइटी में अपने दोस्तों से डिस्कस करके इसमें अवेयरनेस एजुकेट करना आप लोग का उद्देश्य है। AECC के जो क्लास डिज़ाइन किए गए हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं इसी पर्पज़ से कि आपका जनरल नॉलेज तो बढ़े ही, आगे के कंपटीशन परीक्षाओं में इसका उपयोग आसानी से कर सकें, और साथ ही आप खुद इस विषय से इंटरेस्ट पैदा करके सोसाइटी में अवेयरनेस करें। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। या AECC एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स डिज़ाइन किए गए हैं। भले ही आप इसमें मार्क्स आप फेच करते हैं, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, जस्ट पास कर जाना होता है, और इसमें अगर फेल होते हैं तो आपका पूरा सेमेस्टर ब्रेक लगता है। इसमें सिर्फ पास करना होता है, इसके मार्क्स ज़्यादा लाने पर आपके ग्रेडिंग सिस्टम में फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता है। और बड़े ही आसानी से यह विषय को चुना गया है जो बहुत आसानी से आप उसको क्वालिफाई कर लेंगे। आइए अपने विषय पे हम लोग आते हैं। मीनास ऑफ इंक्रूचमेंट ऑफ एक्जॉटिक प्लांट्स, particularly Parthenium and tree and their impact on indigenous flora and fauna। सबसे पहले एक शब्द जो विषय में जुड़ा हुआ है, पार्थेनियम। पार्थेनियम एक पौधा है, एक प्लांट है जो हमारे बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब कर रहा है।
मेरे आसपास के प्लांट्स और एनिमल जो नेचुरल है, प्राकृतिक में है, हमारा नेटिव प्लांट्स है, उसको यह डिस्टर्ब कर रहा है। यही नहीं, बहुत तरह के ऐसे चीज़ यह घुस रहा है हमारे सोसाइटी में, जो हमारे स्वास्थ्य को, हमारे खेती के पैदावारों को और हमारे कई तरह के बीमारी को यह पार्थेनियम पौधा ला रहा है। ये पार्थेनियम पौधा हमारा नेटिव प्लांट नहीं है, मीन्स हमारा अपना देश का पौधा नहीं है। यह अमेरिका के ट्रॉपिक एरिया में यह प्लांट पाए जाने वाला प्लांट है और हमारे देश में ये 1960s के आसपास ये आया। 1960 के पहले इसका नामो निशान नहीं था, ये प्रजाति यहाँ थी ही नहीं, यहाँ पर ये पौधा था ही नहीं। यह विदेशी पौधा 1960s के आसपास हमारे देश में यह एंट्री किया और जो बाहर से कोई पौधा या एनिमल या फिर ऐसे सूक्ष्म जीव या कुछ चीज़ आते हैं, उसको कहा जाता है नॉन नेटिव ऑर्गेनिज्म। नॉन नेटिव का मतलब जो स्वदेशी नहीं है, बाहर से जो आए हुए हैं, नॉन नेटिव, या इसको टेक्निकल टर्म में एक्जॉटिक स्पेसीज कहते हैं। यह जो पार्थेनियम है यह एक्जॉटिक स्पेसीज है, नॉन नेटिव है, या इसको कहें एलियन है, एलियन स्पेसीज भी कहते हैं जो नॉन नेटिव होता है। यह पार्थेनियम नॉन नेटिव भी है, यहाँ का अपना नहीं है, अमेरिका से आया हुआ है। हम लोग देखेंगे कैसे आया और ये बहुत नुकसान दे रहा है, बहुत हार्म कर रहा है, हमको भी नुकसान कर रहा है और यहाँ के बायोडाइवर्सिटी को भी डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ पर जितने तरह के हमारे प्लांट्स और एनिमल नेचुरल वे में ग्रो कर रहे हैं, उसको यह रोक रहा है, उस पर यह अपना आधिपत्य जमा रहा है। यह पार्थेनियम यह विचित्र प्लांट है, पहले उसके बारे में जानेंगे और इस तरह के विचित्र प्लांट पार्थेनियम जैसे और भी इस तरह के जो बाहर के प्लांट आके हमको नुकसान करते हैं, परेशान करते हैं। मिथिलेश अपना मोबाइल माइक म्यूट करो, सभी लोग अपना अपना माइक म्यूट करें। हम ये कहना चाह रहे थे कि यह पार्थेनियम जैसे और भी प्लांट्स हैं और भी ऐसे स्पेसीज हैं जो अनचाहे ढंग से हमारे देश में आ गए हैं और वहाँ पर आने के बाद दूसरे प्रजाति को डिस्टर्ब कर रहे हैं। डिस्टर्बेंस के साथ साथ वह कई तरह के नुकसान भी कर रहे हैं, उसको देखेंगे टेक्निकल। तो ये पहला पौधा हम लोग अभी पहले पढ़ लेते हैं, फिर टेक्निकल बात को देखेंगे और ये प्लांट का नाम है पार्थेनियम। अब जब देखें पार्थेनियम पौधा है क्या। सब लोग यह पौधा देखे होंगे, सब लोग, किसी को यह पौधा दिखाई पड़ा है, इसको गाजर घास, कैरोट, इसका सेंटा मैटा भी है या कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। आसपास में अगर देखेंगे जहाँ ओपन लैंड है कहीं पर पड़ा हुआ जो अनकल्टिवेटेड है, जहाँ उपयोग नहीं हो रहा है, जहाँ 1 मिनट है, तो ये हेलो सर, प्लांट, हाँ ये क्या बता रहे हैं? साइकोलॉजी ऑनर्स वाले के लिए क्लास चल रहा है, साइकोलॉजी ऑनर्स वाले के लिए क्लास चल रहा है सर। ये ऑनर्स का क्लास नहीं है, ये एमए का क्लास है, मास्टर डिग्री का क्लास है। सारे सब्जेक्ट का जो साइकोलॉजी, साइकोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, सारे लोगों का यह कॉमन क्लास है AECC का, जो सेमेस्टर 1 में है। आप अगर सेमेस्टर 1 में हैं एमए मास्टर डिग्री के में, तो आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ये प्लांट आप लोगों ने देखा है, किसी ने, कोई एक आदमी बता दें।
जो पिक्चर तस्वीर आ रही है, यस सर, देखे हुए हैं। यस सर। सर अभी भी हाथ में लेकर के घूम रहा यस है। सर, देखे हुए हैं। गुड यस सर, यस सर, देखे यस हैं। सर, देखे हुए हैं। गुड। ये प्लांट है, अब बंद कर लीजिए माइक आप लोग। यह प्लांट अपने यूनिवर्सिटी कैंपस में भी है। आप आसपास में कहीं अगर कोई ऐसा जमीन देखें जो खाली पड़ा हो, वहाँ भी यह दिखाई पड़ जाएगा। यह पार्थेनियम, इसका बॉटेनिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम जो है पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस है, और यह खास करके प्लांट के एक फैमिली एस्टेरेसी का ये डिपेंड करता है। इसका अब नाम भी चेंज हो गया है, इसका नया नाम आ गया है टेनासिटम पार्थेनियम। यह नामकरण चेंज होता रहता है बायोलॉजिकल के हिसाब से, लेकिन अभी भी लोग इसको पार्थेनियम के नाम से ही जानते हैं। यह जो पार्थेनियम प्लांट है, यह इंडिया में 1960-55 के पहले नहीं था, एक भी नहीं था। यह घुस गया है, यह एक्सीडेंटली घुस गया है, और घुसने के बाद यह प्रभाव इतना ज़्यादा किया है कि हम लोग को इसको हटाने का और इसको जड़ से समाप्त कर देने का बहुत तरह का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी देखेंगे हम लोग कि यह प्लांट में क्या क्या विशेष बातें हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इसका क्या खास बात है, क्या कैसा दिखाई पड़ता है यह प्लांट। इसका हाइट लगभग 1 से 1.5 मीटर होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता है। यह हर्ब है। आप जानते हैं सारे प्लांट्स 3-4 कैटेगरी में होते हैं, हर्ब, श्रब, ट्री और क्रीपर्स। हर्ब कहते हैं जो छोटे पौधे जो प्राय 1 साल में ग्रो करते हैं, 1 साल में फ्लरिश करते हैं, नेक्स्ट ईयर फिर से फ्लरिश करते हैं। हर्ब, छोटे पौधे हर्ब। दूसरा होता है श्रब, जो दूसरे पर हावी हो जाने वाला है। यह पार्थेनियम एक एग्जाम्पल देखा। एक एग्जाम्पल और आपको बताते हैं, वाटर हायसिंथ। एक बार हमको लोग देख के बताइए कि यह पौधा आप लोगों ने देखा है? जी सर, देखे हैं। यस सर। देखें, बहुत बहुत कॉमन है ये। ये जलीय पौधा है, और पार्थेनियम जैसा ही यह जलकुंभी कहा जाता है। जलकुंभी, बहुत अच्छा। यह भी उसी तरह से बड़ा बदमाश पौधा है। यह भी बहुत ही खतरनाक पौधा है। यह भी जो है सो विदेशी पौधा है, भारतीय मूल का नहीं है। यह भी जब ये ग्रो करता है तो आसपास के दूसरे किसी प्लांट को नहीं ग्रो करने करता है, पानी में जहाँ पानी ग्रो करता है। यह जो है पूरा छा जाता है, बहुत तेजी से ग्रो करता है। अब किसी पोखर में कुछ डाल दीजिए तो एकाएक ये पूरा छा जाएगा, और छाने के बाद क्या करता है, जो भी पहले के पौधे उगे थे ऊपर, सब के ऊपर छा के बंद कर देगा। और इसके साथ साथ अगर किसी पोखर में यह जलकुंभी अगर पूरा फैल गया तो उस पॉन्ड का, उस पोखर का, उस जलाशय का सूरज की रोशनी ऊपर से नहीं आने देता है भीतर। प्लांट उस जलाशय के भीतर जो जलीय पौधे हैं जिसको सूरज की रोशनी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ग्रो करने के लिए, वो सब धीमे धीमे मरने लगता है। इसका इतना प्रभाव होता है। यही नहीं, जलकुंभी जिस पौधा में, जिस जलाशय में, जिस पोखर में, जिस पॉन्ड में यह ग्रो कर गया, वहाँ की मछली का ग्रोथ भी कम जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन कम गया, मछली नहीं ग्रो कर पाती है, बहुत कम जाता है संख्या, मरने लगती है। तो यह जो प्लांट है इसका खूबसूरत फूल होता है, पूरा ग्रीनिश हो जाता है, और ये जल्दी मरता नहीं है, बहुत इन्वेजिव पावर है इसको, दूसरे को मार देने की क्षमता है, अपने को फैला देने की क्षमता है, बहुत तेजी से हम संख्या बढ़ा लेता है, दूसरे के पौधे को नहीं बढ़ने देता है। और ये इस तरह के पौधे हार्मफुल हैं। और आश्चर्य की बात है, यह भारतीय मूल का नहीं है। यह लगभग 100 साल वर्ष पहले इसको मंगाया गया था, इनवाइट किया गया था। अरे बड़ा खूबसूरत प्लांट है, बड़ा खूबसूरत इसका फ्लावर है, हम अपने जलाशय में लगाएंगे तो कितना सुंदर लगाया गया। और यह काम सबसे पहले बंगाल में किया गया। बंगाल में 100 वर्ष पहले इसको विदेश से, वह हमारे पास अमेज़न बेसिन है जो कि अमेरिका के पास है, वहाँ से यह लाया गया
अपने देश में लगाने के लिए। जब बंगाल में जब लाया गया तो यह इतना बुरी तरह से ये फैला, इस पौधे का नाम वहाँ के लोग को टेरर ऑफ बंगाल करने लगे। बंगाल का टेरर इस प्लांट का नाम हो गया, टीबी। और यह हायासिंथ, यह हमारे पास प्लांट जलकुंभी, इस तरह के ये विदेशी प्लांट है, एग्जॉटिक प्लांट है, नॉन नेटिव प्लांट है, इन्वेसिव हैं, दूसरे को असर करते हैं। यह प्लांट जलीय है, यह पूरे प्लांट जो है सो जल में ही पाया जाता है। यह साउथ अमेरिका के अमेजोन बेसिन से लाया गया। इसका कॉमन नेम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। इसका बोटेनिकल नेम जो है वह है पॉन्टेडेरिया क्रैसिपस। ये सब जब आप कंपटीशन का तैयारी करेंगे आईएएस का, तो आप इसे प्लांट का बोटेनिकल नेम पूछ सकता है। यह पूछ सकता है कि यह प्लांट का किस देश से यह हमारे देश में आया, यह कब आया और इसके क्या नुकसानदेह हैं, और इसका कॉमन नेम टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं। ये सब कुछ कॉमन चीज है जलकुंभी के बारे में। ये जलकुंभी जहाँ पर ग्रो कर जाता है, दूसरे कोई पौधे वहाँ पर ग्रो नहीं करते हैं। एक छोटा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहते हैं, अपनी बात कुछ बताना चाहते हैं इस पौधा को लेकर। हम जब पढ़ते थे एमएससी में 1978 में, तो उस समय जब हम एल्गी पे स्टडी कर रहे थे, एल्गी को खोज के जगह जगह से लाते थे, एक कॉमन प्लांट था कैरा, जो जलीय पौधा था कैरा, और बड़ा खूबसूरत पौधा था। उस समय घर में एक्वेरियम में मछली पालते थे और इस कैरा को खोज के लाते थे, अपने घर के एक्वेरियम में मछली पालने में लगाते थे। इधर हम जब रिटायर कर गए तो फिर से नए सिरे से और हम एक्वेरियम लगाए और सोचे जाते हैं कहीं कहीं से इसको हम ले आते हैं, अपने पौधे में लगाएंगे, कैरा प्लांट जो लगाया जाता है। हम जब मुजफ्फरपुर में खोजने गए अलग अलग पॉन्ड पे, कहीं भी हमको यह नहीं मिला, सब जगह नहीं मिला है। तो यहाँ मुजफ्फरपुर में एक बहुत बड़ा झील है, ऑक्सबो लेक है, हम वहाँ तो जरूर मिलेगा, क्योंकि हम वहाँ तो बहुत तरह के जलीय पौधे हम वहाँ से लाते थे, पढ़ते थे, देखते थे। वहाँ गए, वहाँ भी खोज के हम परेशान हो गए, वहाँ भी नहीं मिला। वहाँ पर देखा तो कहीं कहीं हल्का फुल्का, कहीं कहीं जलकुंभी था, पहले बहुत जलकुंभी था। वहाँ के मल्लाह जो मछली पालते हैं उनसे हमसे बात हुई, हमको बताया कि ये पौधा है, हमको नहीं मिल रहा है, हमको एक्वेरियम में लगाते थे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उसने कहा कि सर आप नहीं जानते हैं, यह देख रहे हैं जलकुंभी, जलकुंभी जब से आया है यहाँ पर फैल के सारे पौधे को नष्ट कर दिया है। अब बड़ा मुश्किल है, हम लोग तो हमेशा जलकुंभी को हटा देते हैं, जला देते हैं, फिर भी इसका इतना बुरा असर पड़ गया है कि यहाँ के पूरे पॉन्ड के और झील के इकोसिस्टम पर, उसके प्लांट एनिमल पर डिस्टर्बेंस किया गया। कई जाति इस एरिया से विलुप्त हो चुकी है। हमको बहुत आश्चर्य लगा कि हम देखते देखते जलकुंभी का यह प्रभाव हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उसने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताया, वहाँ के फार्मर जो मछली पालन करते थे, मल्लाह ने कहा कि सर रोड के उस साइड एक छोटा सा एरिया है जहाँ पर जलकुंभी कभी नहीं लगा है, आप वहाँ जाके कोशिश कीजिए, मिल जाएगा। हम वहाँ गए, अभी हाल की बात बता रहे हैं, और वहाँ गए, वहाँ देखें सही में वहाँ पर वो कैरा, वहाँ निटेला और कई तरह के हाइड्रीला, इस प्लांट जो पानी जल में पाए जाते हैं, वहाँ वो मिलने लगा, क्योंकि वहाँ पर वाटर हाइसिंथ या जलकुंभी प्रवेश ही नहीं किया था। और वहाँ से मैं आसानी से वहाँ से ले जाके हम अपने एक्वेरियम में लगाया। तो यह इस तरह के वाटर हाइसिंथ या जलकुंभी का बुरा असर कई सालों से हो रहा है, और इसको इरिडिकेशन के लिए, ये तो वाटर हाइसिंथ हो चाहे पार्थेनियम हो, उसको काट के ले आए घर पर, अपने चारा को खिलाएं, किसी गाय भैंस को नहीं खाएगा, उसको पसंद नहीं है, वो जहरीला लगता है, यह बिल्कुल बेकार है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाए, इस पर ही वैज्ञानिक कह रहे हैं कि काट के ला जाए कि इसको कुछ बायोमास का उपयोग करें, लेकिन वो खूब अच्छा प्रगति नहीं मिली है। तो इस प्रकार से दो ऐसे इन्वेसिव प्लांट के बारे में आपने जाना कि यह क्या होता है, कैसे होता है, क्या हार्मफुल इफेक्ट है। अब आइए हम लोग अब कुछ वैज्ञानिक पद्धति से
एग्जॉटिक और इन्वेस्टिव प्लांट को स्टडी करते हैं, देखते हैं, जो कि अब टेक्निकल वर्ड्स ज़्यादा आएंगे जो आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन अगर सावधानी से देखेंगे तो टेक्निकल टर्म को आप लोग सीख लेंगे। क्लास के बाद अभी जितना भी आप देख रहे हैं मेरा फाइल में टेक्स्ट वगैरह सब आपको पीडीएफ के रूप में दे दिया जाएगा। मुझे विश्वास है कि लास्ट क्लास जो मैंने लिया था उसका पीडीएफ मिल गया होगा, सबका फाइल मिल गया था सबको, कोई आदमी बताया मिला है? यस सर मिल गया था। गुड। तो आज के क्लास का भी पीडीएफ फाइल हम कोर्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर लक्ष्मी सिंह को दे देंगे, उनसे आप कलेक्ट कर लेंगे। हाँ, जो हम आप लोग दिखा रहे हैं हमने जल्दी लिखा है, इसलिए हमको एक गलती महसूस हो रही है जो हमने काम नहीं किया आप लोगों के लिए। असल में समय कम मिला, एक ही दिन मिला था, सबका हिंदी रूपांतरण हमने नहीं किया था। पिछले क्लास में हमने कोशिश किया था हिंदी में लिख देने का, जो नहीं किया। आप लोग अपनी भाषा में इसको लिखेंगे, इंग्लिश में लिखने अच्छी बात है, और हिंदी में अगर लिख लेंगे अपनी भाषा तो काफी उपयोगी हो जाएगा ये पीडीएफ। आइए देखें साइंटिफिक अप्रोच। पहले कुछ शब्द को सीखते हैं। यह बड़ा कॉमन शब्द है, लेकिन यह टेक्निकल शब्द है, साधारण लोग नहीं जानते हैं, थोड़ा पढ़ा लिखा लोग इसको उपयोग करना चाहिए। और यह टर्म्स को एक करके हम अपनी भाषा में कोशिश करते हैं समझाने का। जैसे स्पीसीज को हिंदी में प्रजाति कहते हैं। हर एक पौधा का अपना अपना प्रजाति है। हाँ, जैसे आम का पेड़ की प्रजाति हो गया, कुत्ता एक प्रजाति हो गया, डॉग, मछली की कई प्रजातियां हैं, अब पौधे के भी कई अलग अलग प्रजातियां हैं। तो वह जो स्पीसीज कहा जाता है वैसे ग्रुप ऑफ प्लांट को जो आपस में ब्रीड करते हैं, आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे आम का पेड़ आम के ही प्लांट से ब्रीड करेगा, लीची के प्लांट से ब्रीड नहीं करेगा। इसका अगर मेल पार्ट उसके फीमेल पार्ट में लगा के चाहेंगे कुछ पैदा करें, नहीं करेगा, ब्रीड नहीं करेगा। तो जो आपस में जो प्लांट आपस में ब्रीड करता है वह ग्रुप ऑफ प्लांट को स्पीसीज कहते हैं। एक प्रजाति हो गया, एक प्रजाति दूसरे प्रजाति के ब्रीड नहीं कर पाता है, तो स्पीसीज का यह एक सिंपल सा सिद्धांत है। स्पीसीज आर दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल दैट इंटरब्रीड अमॉन्ग देम, आपस में जो करते हैं ब्रीडिंग उसको कहते हैं स्पीसीज। दूसरा टर्म है पॉपुलेशन, द नंबर ऑफ स्पीसीज हु लिव इन ए पर्टिकुलर एरिया। अगर कोई स्पीसीज किसी पर्टिकुलर एरिया में कितनी संख्या में है उसका पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग भी एक स्पीसीज है, वह हम लोग भी एक स्पीसीज हैं। यह स्पीसीज अगर इंडिया में गिनती किया जाए कितना है तो कहेंगे पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। या अगर हम एक पॉन्ड में एक खास प्रजाति को मछली को गिनती करके करेंगे तो कहेंगे पॉपुलेशन ऑफ दैट फिश इन द पॉन्ड। जब कभी भी किसी खास स्पीसीज को किसी एक एरिया में गिनती करके नंबर निकालते हैं तो वह स्पीसीज उस एरिया का पॉपुलेशन कहलाता है। एक शब्द और है कम्युनिटी। कम्युनिटी कहते हैं किसी खास एरिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो प्लांट्स और एनिमल जो है वो सब मिलजुल के जो रह रहे हैं, तो वह सब नंबर ऑफ स्पीसीज, काउंट नहीं, मतलब कि 50 मछली 10 पार्थेनियम, ये नहीं, पार्थेनियम, मछली, डॉग, ये सब मिला के किसी एरिया में कहेंगे कि यहाँ पर सब लोग आपस में मिलजुल के रह रहे हैं सारे स्पीसीज, तो उस पर्टिकुलर एरिया में सारे ऑर्गेनिज्म जो ग्रो कर रहे हैं तो उस एरिया का कम्युनिटी कहलाता है। कम्युनिटी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स इन ए पर्टिकुलर एरिया, दैट इज नोन एज द कम्युनिटी। तीसरा टेक्निकल टर्म है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, अगर थोड़ा भी आप इंटरेस्ट ग्रो करेंगे तो इकोसिस्टम को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा प्राकृतिक में, नेचर में इस तरह के चीज व्यवस्थित हो गए हैं, कितना अच्छा हो गया है। इकोसिस्टम को अगर हमने यहाँ पर लिख दिया है, डिटेल में आप पढ़ेंगे अपनी भाषा में भी, ऑल द बायोटिक फैक्टर्स, प्लांट्स एंड एनिमल एंड एबायोटिक फैक्टर्स। दूसरा वाला जो है बायोटिक नहीं है, एबायोटिक है, नॉट बायोटिक,
बायोटिक मीन्स प्लांट एनिमल, एबायोटिक फैक्टर्स जो प्लांट एनिमल नहीं, लाइफ नहीं, जैसे हवा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सनलाइट। ऑल द बायोटिक एंड एबायोफैक्टिक्स टुगेदर, एक जगह पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स एनिमल, और वहाँ का जो वातावरण में टेम्परेचर क्या है, हवा में नमी कितना है, सूरज की रोशनी कितनी मिलती है, गर्मी कितना है, ये सब मिला के जो एरिया में आपस में एक दूसरे से संबंध बना के रह रहे हैं, वो लगातार उसमें संबंध बन के एक सिस्टम तैयार हो गया है और वो सेल्फ सस्टेन्ड है। उसमें जितना चीज चाहिए उसके भीतर रखे हुए एनिमल एंड प्लांट सब उस एरिया में मिल जाके जी रहे हैं, सब बढ़ रहा है और कोई बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। वह सेल्फ सस्टेन्ड है, अपने आप ग्रो कर रहे हैं उसके भीतर। और इसको और अच्छे शब्दों में कहें तो यह इकोसिस्टम इज द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स लिंक टुगेदर थ्रू न्यूट्रिएंट साइकिल एंड एनर्जी फ्लो। उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल जिसका एक अपना न्यूट्रिएंट, उसमें जितने भी तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, फूड हैं, चाहे वह मिनरल्स हैं, चाहे इस सब चीज का एक अपना आपस में संबंध हो गया। जैसे पौधा सूरज की रोशनी को लेकर फूड बनाता है, उस फूड को लेकर जो हर्बीवोर्स हैं, गाय भैंस या बकरी हैं, उस पौधे को खाते हैं। उसके बाद उसके आधार पर दूसरे तरह के जो एनिमल्स हैं वो उसको खाते हैं। वो अपना फूड चेन से वो सारे प्रकृति में वो ग्रो करते हैं। मर जाता है जब एनिमल्स या प्लांट तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जो हैं, बैक्टीरिया वगैरह उसको खा के सबको अलग करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। फिर उसमें बचे हुए जितने भी मिनरल्स हैं फिर सॉइल में आ जाते हैं, वह सॉइल फिर दूसरे पेड़ के लिए फायदे होते हैं। तो यह एक खास एरिया में बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स मिल के उसके बाद सारे उसके न्यूट्रिएंट्स इत्यादि को, एनर्जी फ्लो को कामयाब करके एक रूप धारण कर लेते हैं। उसको कहा जाता है इकोसिस्टम। जैसे एक पॉन्ड का इकोसिस्टम होगा, एक अगर आप जाएंगे पहाड़ पर तो पहाड़ पर एक खास तरह का इकोसिस्टम होगा। अगर समुद्री पानी देखेंगे तो नमक वाला पानी है, वहाँ एक अलग इकोसिस्टम होगा। छोटा भी हो सकता है, घर का एक एक्वेरियम जहाँ पर आप मछली पालन करते हैं, कुछ प्लांट लगाते हैं, वहाँ भी एक इकोसिस्टम आप डेवलप कर लिए हैं, सेल्फ सफिशिएंट बना लिए हैं। तो इकोसिस्टम जिसमें बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स और अपना न्यूट्रिएंट साइकिल, एनर्जी फ्लो मिल जाता है, तो वो पूरे प्राकृतिक इस परिस्थिति को कहा जाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का एक छोटा सा शब्द और है निश, NICHE। यह एक छोटा सा और इकोसिस्टम का छोटा रूप है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं आपको। आपने देखा होगा कि जहाँ पर धूप कम पड़ती है और नमी रहता है और शेड रहता है, जहाँ पर जैसे पोखर के किनारे वैसे जगह पर जहाँ पर धूप नहीं पड़ती है, या घर के आसपास, घर के दीवार कुछ जगह जहाँ धूप नहीं आती है, नमी रहती है, तो वहां पर आप देखेंगे खास तरह के पौधे ग्रो करते हैं। मॉस प्लांट है, कई तरह के प्लांट है जो बाहर धूप में नहीं ग्रो करते हैं और नमी नहीं मिलता, मर जाते हैं। तो वो खास तरह का जो इकोसिस्टम जो एक खास कैटेगरी के लिए बन जाते हैं, छोटे रूप में आ जाते हैं, उसको कहा जाता है निश, एक सब इकोसिस्टम।